युवा है ना, इनकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी चौक चौबंद है। इसकी परीक्षा लेने गए थे, परीक्षा लेने गए तो इनकी सुरक्षा व्यवस्था की सारी पोल खुल गई, डोल खुल गई। क्या कहते हैं ना, हमारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है। क्या सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है? आराम से संसद में घुस के ऐसी हरकत करते हैं। 56 इंच का सीना, सुरक्षा में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं है उनकी। मतलब सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है कि 2014 से हमने बम विस्फोट ही नहीं देखे। उनकी सुरक्षा सुविधा इतनी कमजोर है कि कश्मीर के अंदर हमने पत्थरबाज ही नहीं देखे। की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे हो गई और अब 30 रुपए पहुंच रही है, जीडीपी बढ़ गई है। तो ऐसा है तो फिर डॉलर की रेट 65 से 50 होनी चाहिए थी, 87 क्यों हो रही है? क्यों हो रही है 87? कैसा विकास आपको कैसा चाहिए? कैसे विकास है? ये फर्जी विकास है, कुछ नहीं है फर्जा। देश का पतन हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। विकास के कार्यकाल के अंदर 25 शताब्दियां थी मैडम, 25 से 26 भी नहीं कर पाए 70 सालों में है, और आज 75 दौड़ रही है। इनको बड़ा गंभीरता मुद्दा है। ये एक एम्स दे पाए पूरे भारत को 70 सालों के अंदर, जब तक इनका रास्ता 70 सालों में एक एम्स दिया। अटल जी ने 6 एम्स का शिलान्यास किया, मोदी जी ने 16 का किया। नहीं दिखेगा विकास, ये तो ऊपर से पैसा कोई गिर रहा है या विपक्षी दे करके जा रहे, नहीं दिखेगा। ये बुजुर्ग बता रहा हूँ, ये खोखला करने की नीति है हमारे भारत को। ये बुजुर्ग मार्गदर्शक नहीं है युवा का, ये बुजुर्ग कांग्रेसी पक्षपाती हैं। इनको अच्छा सर, मेरा सवाल ये, जिस तरीके से आज जो बैनर पोस्टर लेके संसद के बाहर जो खड़े हैं सारी विपक्षी पार्टी, कह रहे हैं कि मोदी जी को हटाओ, डेमोक्रेसी खतरे में है, मोदी जी तानाशाह हैं, इस पर क्या कहेंगे? मतलब कि मोदी जी को तानाशाह बोल रहे हैं। बिल्कुल, एक मिनट मैडम, मोदी जी तानाशाह है, जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। और तानाशाह क्यों है इसका मैं कारण बताऊं। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करता है, उसका उल्लंघन करेंगे, उसको आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सर्विस बिल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये चीज नहीं है, उसके बाद में भी उसके ऊपर अध्यादेश ला करके वो सुप्रीम कोर्ट का जो सर्विस बिल को कैंसिल कर दिया। यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट को कुछ मोदी जी तानाशाह है, मोदी जी हकीकत में तानाशाह है। ऐसे तानाशाह है, देख लो इजराइल में हमला हुआ है, वहाँ सभी को अरेस्ट, उसने बंदी बनाया है, भारतीय को बंदी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि मोदी जी तानाशाह है, उसको पता फटता है उससे। मोदी जी तानाशाह है क्योंकि पहले बम फटते थे हर जगह, आज किसी भी आतंकवादी को बम फोड़ने नहीं दे रहा है। तानाशाह है मोदी जी, तानाशाह है। जब जाली नोटों का कारोबार पाकिस्तान फैलाना चाहता था भारत में और यहाँ बैंकों की व्यवस्था खराब करना चाह रहा था, उसी वक्त रातों रात इन्होंने नोटबंदी करवा दिया। मोदी जी तानाशाह है, मोदी जी तानाशाह है। जब कोरोना आया था तो देखा हर देश में लोग मर रहे थे, जिस देश में डॉक्टर की व्यवस्था बढ़िया था वहाँ भी लोग मर रहे थे। मोदी जी ने रातों रात लॉकडाउन करा करके सारे देश की जनता को, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको बोला कोई भूखे नहीं मरना चाहिए। मोदी जी तानाशाह है, कोरोना बचा लिया था। मोदी जी तानाशाह है, उन्होंने कोविड का वैक्सीन लॉन्च किया। पक्ष को जो है सांसद में बोलने की आजादी नहीं है, अपनी बात रखने की आजादी नहीं है, इसलिए चाह रहे हैं, कह रहे डेमोक्रेसी खतरे में, मोदी जी को हटाना। उनकी दुकान खतरे में है, पाकिस्तान के आतंकवाद खतरे में है, यहाँ के जयचंद खतरे में है, यहाँ के जिहादी खतरे में है। एक मिनट, कुछ हमारे मैं आपसे एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। हालांकि संसद में जो व्यक्ति घुसे, एक मिनट, संसद में जो व्यक्ति घुसे और उन्होंने जो हरकतें की, उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी ढीली है। ये तो ठीक है, बेरोजगार युवा थे, इसकी जगह अगर कोई आतंकवादी होते तो क्या हाल होता? नहीं, कोई बेरोजगार नहीं, सबके पास काम है। काम है कि नहीं बताओ? रोजगार वो सांसद में नहीं, रोजगार सांसद में नहीं, वो एनआरसी सीसीए की रैलियों में ढूंढ रहे थे, वो पहलवान बहनों के बीच में रोजगार ढूंढ रहे थे, वो ऐसे बेरोजगार थे। वो कर्नाटका में बैठे, कर्नाटका में कांग्रेस शासित सरकार से रोजगार नहीं मांग रहे थे, उनको सांसद आना था। और एजुकेशन पूछो, 12वीं फेल, यूपी का लड़का रिक्शा चलाने वाला वो पहुंच गया। ये रणनीतियां, ये ताले अब खुल रहे हैं कि ये कौन थी। अब आप बोलो कौन थे युवा? वो युवा है ना, इनकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी चौक चौबंद है। इसकी परीक्षा लेने गए तो इनकी सुरक्षा व्यवस्था की सारी पोल खुल गई, डोल खुल गई। क्या कहते हैं ना, हमारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है। क्या सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है? आराम से संसद में घुस के ऐसी हरकत करते हैं। 56 इंच का सीना, सुरक्षा में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं है उनकी। मतलब सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है कि 2014 से हमने बम विस्फोट ही नहीं देखे। उनकी सुरक्षा सुविधा इतनी कमजोर है कि कश्मीर के
अंदर हमने पत्थरबाज ही नहीं देखे। अरे यही दिल्ली में हर जगह बैनर लगे रहते थे, ये चीज को हाथ मत लगाना, इसमें बम हो सकता है, ट्रेन में यहाँ हाथ मत, बैग को मत उठाना। अभी कहाँ है वो बैनर, कहाँ लगे? कमजोर है, सुरक्षा कमजोर है। समझो तो हमला जिन्होंने किया था संसद के अंदर, जो बच्चे घुसे थे वो बेरोजगार थे। मोदी जी बेरोजगार थे मैडम, वो उनके पास रोजगार नहीं था, इसीलिए बेचारे घुस गए। वो हर मोर्चे में दिख रहे, मालूम है ना, किसान आंदोलन में बैठी है वो मैडम, वो सुरक्षा व्यवस्था का किसान आंदोलन में बैठी है, वो हर जगह बैठी है, वो इनके एजेंट है मैडम। अभी कैसा ये जो 3 स्टेट हार गई कांग्रेस, उसका फ्रस्ट्रेशन है ये कि अभी 24 में कहाँ पे न्यूसेंस करना, इंडिया में कहाँ पे क्या करना। अभी मोदी ने 2 पेटी ताले बुलाए अलीगढ़ से, जो बची कुची दुकान है ना उसमें भी लगने वाले, उसमें भी लगने वाले। वो है ना सुरक्षा। ये जो बेरोजगारी की बात करते हैं, मजबूत है, जो बेरोजगारी की बात करता है, उनको एक बार बोलो लेबर चौक पे जाए। जो लेबर के पैर में चप्पल नहीं होते थे, अगर रिश्तेदारी में जाता तो चप्पल पहनता था, आज उस लेबर का बेटा क्या लेके घूमता है? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन कहाँ है? बेरोजगारी निकम्मों के लिए बेरोजगारी है, कामचोर के लिए बेरोजगारी है, जो बैठे रहो कुर्सी पे और सैलरी आ जाए। और 1 मिनट, और मोदी जी हमारे रियल में तानाशाह है। आपने देखा होगा यूक्रेन और ये जो रूस से हमला हो रहा, युद्ध हो रहा था, हमारे भारतीयों ने सिर्फ तिरंगा हाथ में लिया, और किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं वो छू दे उसको। मैं उस तानाशाह को इलेक्शन के टाइम पे आप मेरे आईडी ले सकते हो, और मेरे दूर दूर के कोई रिश्तेदार किसी भी पार्टी में नहीं है, लेकिन इलेक्शन से 15 दिन पहले माँ भारती के कसम खाता हूँ कि मैं उनके लिए काम पे लग जाता हूँ। बेरोजगारी मंदहाली इतनी है। अगर अंकल जी सच्चे देश हित का सोचने वाले व्यक्ति हैं, तजुर्बा है, उम्र में बड़े हैं हमारे से, सोचने वाले व्यक्ति, अगर अंकल से ये पूछा जाए कि आपकी शादी, आपकी छोड़ो किसी भी इंसान की, जब इस उम्र में शादी हुई थी तो कैसे हुई थी, ये बताएंगे टेंट में हुई थी या 4 लोगों में हुई थी। लेकिन इनसे पूछा जाए आज आप अपने बच्चों की शादी कैसे करेंगे, कहेंगे बैंक्वेट में करूंगा। इतनी मंदहाली बेरोजगारी है, बैंक्वेट चाहिए। आपके पिताजी और आप कैसे सफर करते थे? साइकिलों पे चलता था। आपका बच्चा किस पे चल रहा है? स्कूटी, बाइक और गाड़ियों में चल रहा है। इतनी मंदहाली है। आपके टाइम पे कोई आपका रिश्तेदार फोन करता था, क्या करते थे? हम तो पड़ोसी के घर जाते थे 10 घर छोड़ के। आज मेरे बच्चे के पास फोन है, मेरे बिटिया के पास फोन है, मेरी वाइफ के पास फोन है, मेरे पास फोन है, लेकिन बदहाली और बेरोजगारी बहुत है। तो ये सारी चीजें, ये सारी फैसिलिटीज लेने के बाद भी अगर ऐसे बुजुर्ग, हमारे सम्मानित व्यक्ति जो हमारा आगे का रास्ता दिखाने मार्गदर्शक है, ऐसी बातें बोलेंगे और युवा को भटकाएंगे और आने वाली जनता को भटकाएंगे और ये बताएंगे कि जो सत्ता में विपक्ष में बैठे, जो सनातनियों को कीड़े मकोड़े बोलते हैं, जो कहते हैं कि अगर मोदी आएगा तो सनातनियों को बढ़ावा मिलेगा, हिंदुत्व को बढ़ावा मिलेगा। खड़गे जी ने भी ऐसा बोला है कि ये हमारे बुजुर्ग ये बताना चाहते हैं, हमने तो अपनी जीवन जी लिया जितना जीना था, हमने सारे कष्ट है लिए, लेकिन तुम युवाओं के लिए हम ऐसा युवा गांधी, राहुल गांधी छोड़ के जा रहे हैं कि तुम भटको, तुम धक्के खाओ और तुम सनातनी जो है ना, जैसे कश्मीर खाली हुआ ऐसे भारत का एक हिस्सा खाली करो। ये भारत में ही क्यों सारे सनातनी पैदा हुए? सारे भगवान भारत में क्यों है? मुगल यहाँ आके क्यों खत्म हुए? मुझे बताओ। ये अंग्रेज यहीं से क्यों भागे? बताओ। देखिए ये बात सनातन की कर दी, तो मैं भी अब सनातन की बात करता हूँ। 2014 से पहले भारत बीफ एक्सपोर्ट में 5वें नंबर पर था। आज मोदी जी के शासन में भारत फर्स्ट नंबर है बीफ एक्सपोर्ट में। भारत में 5 गुना गौ हत्याएं बढ़ गई। पहले गाय माता कहते थे, अब गाय इनके लिए ड्रीम गर्ल बन गई है। अब कोई नहीं बोलता, ना तो विश्व हिंदू परिषद वाले बोलते हैं, ना आरएसएस वाले बोलते हैं। बेचारा कोई इक्का दुक्का मुसलमान पकड़ा जाए तो उसको पकड़ के मार देते हैं। बूचड़ खाने में लाइसेंस देते हो, बूचड़ खाने में गौ हत्या बढ़ गई है। जब गौ हत्या के ऊपर फैसला लेते हैं तो ऐसे लोग तानाशाही सरकार बोलते हैं। जब लोग ऐसे मुसलमानों, ऐसे समुदाय बंदों को पकड़ के मारते हैं तो मॉब लिंचिंग बोलते हैं कि गाय के लिए बंदा मार दिया। ये ऐसे बुजुर्ग ना, मैं आपको बता दूं, 70 साल हमारे को कांग्रेस ने इतना खोखला नहीं किया होगा, 200 साल अंग्रेज खोखला नहीं कर गए होंगे जितने ऐसे बुजुर्ग हमारी युवा पीढ़ी को खोखला कर रहे हैं, ऐसी विचारधारा से कर रहे हैं। ये सच्चाई है। देखिए मैं बात विकास की करता हूँ, तो विकास की बात आप कुछ आंकड़ों के ऊपर करें तो अच्छा होगा। गौर करें, 2014 से पहले 65 रुपए डॉलर की रेट थी, आज हो गए 87 रुपए। भारत के अंदर 3 गुना विदेशी कर्ज बढ़ गया। 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, आज 1,55,000, 3 गुना कर्जा बढ़ गया। भारत में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अभी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो भारत 56वां नंबर था, आज 112वां नंबर पे आ गया। ये भारत का विकास हो रहा है, इसको क्या कहेंगे आप? ये भारत का विकास है। कितनी कंट्रियां, आज से पहले कितनी कंट्रियां रुपए में कर रही थी कारोबार हमारे साथ? हमने रूस के साथ रूबल में कारोबार किया, कांग्रेस की औकात नहीं थी, कर देता। अमेरिका, ओबामा
हैं उनके सारे सांसद एक फोटो के लिए विकास की बात करते हैं। 15 लाख करोड़ हमारी मोदी सरकार ने अमेरिका को दिया, जो कल तक टीके मांग रहा था, पीपी किट मांग रहा था, आज भारत खुद की पीपी किट बनाता है। विकास चाहिए आपको, कौन सा विकास की मांग है, कैसा विकास चाहिए, एक बार आप बताइए। देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे हो गई और अब 30 पे पहुंच रही है, जीडीपी बढ़ गई है। तो ऐसा है तो फिर डॉलर की रेट 65 से 50 होनी चाहिए थी, 87 क्यों हो रही है, क्यों हो रही है 87? कैसा विकास आपको कैसा चाहिए, कैसे विकास है, ये फर्जी विकास है, कुछ नहीं है फर्जार। देश का पतन हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो रहा, 14 लेन के एक्सप्रेसवे बने, विकास नहीं हो रहा, टूरिज्म बढ़ गया, विकास नहीं हो रहा, बड़ा स्टेडियम बना विश्व का बड़ा स्टेडियम बना, विकास नहीं हो रहा, टर्नलें बन गई, विकास नहीं हो रहा, 75 वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही हैं भारत के अंदर, विकास नहीं हो रहा। इनके कार्यकाल के अंदर 25 शताब्दियां थी मैडम, 25 से 26 भी नहीं कर पाए 70 सालों में, है, और आज 75 दौड़ रही हैं। इनको बड़ा गंभीरता मुद्दा है, ये एक एम्स दे पाए पूरे भारत को 70 सालों के अंदर। जब तक इनका राज था 70 सालों में एक एम्स दिया, अटल जी ने 6 एम्स का शिलान्यास किया, मोदी जी ने 16 का किया। नहीं दिखेगा विकास, ये तो ऊपर से पैसा कोई घेर रहा है या विपक्षी दे करके जा रहे, नहीं दिखेगा। ये बुजुर्ग बता रहा हूँ, ये खोखला करने की नीति है हमारे भारत को। ये बुजुर्ग मार्गदर्शक नहीं है युवा का, ये बुजुर्ग कांग्रेसी पक्षपाती हैं। इनको नहीं समझ आ रही कि जिसने 70 साल में विकास नहीं किया और एक बंदे की रफ्तार 9.5 सालों की आप देख लो।